इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो निपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आए हैं। इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। यह बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्च भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल शांति को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। त्याग का फल शांति है और राग का फल दुख है। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव से ये 2 अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने से कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार, साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है।